गांव के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा घर था कि वह घर सालों से खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहां से रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनकी बेटी रिया हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी रखती थी। उसने गांव वालों से उस खंडहर के बारे में सुना और बिना किसी को बताए घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही रिया घर के अंदर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि घर असामान्य रूप से ठंडा है। फर्श पर बिखरी धूल के बीच उसे लाल रंग से लिखा एक शब्द दिखा, वेलकम होम। हर रिया को लगा कि शायद यह किसी ने शरारत में लिखा होगा, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी गंध आई और पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह घर के अंदर फंस चुकी थी। घर के अंदर हर दीवार पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे दूर से बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। वह डर के मारे पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। तभी उसे एक कमरे के अंदर से रोशनी आती दिखी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां उसे एक पुराना झूला दिखा जो अपने आप हिल रहा था। उस झूले के पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। अचानक गुड़िया की आंखें रिया की तरफ घूम गई और उसने कहा, तुम घर वापस आ गई रिया। रिया यह सुनकर चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया हंसने लगी और कहा, यह तुम्हारा ही घर है, क्या तुम्हें याद नहीं? रिया के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि यह वही घर था जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन किसी हादसे के कारण उसका परिवार इस जगह को छोड़कर चला गया था। उस हादसे में घर के बाकी लोग मारे गए थे और अब उनकी आत्माएं उसी घर में कैद थी। रिया ने जैसे यह समझा, घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। वह चीखते हुए बाहर भागी और गांव लौटकर उसने सबको यह बात बताई। लेकिन जब गांव वाले उस घर तक पहुंचे तो वह गायब हो चुका था। उस दिन से रिया के सपनों में एक ही आवाज आती रही, वेलकम होम। रिया अब उस घर को भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी रातों की नींद दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। जब भी वह सोती, उसे वही पुराना घर, वही झूला और वही गुड़िया दिखाई देती। वह सपने में कभी भी वहां वापस चली जाती और हर बार वह आवाज सुनती, वेलकम होम। एक रात रिया अपने पुराने घर के बारे में सोचते हुए सो रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उसी घर में है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि इस बार घर में और भी कुछ बदलाव हो गए थे। दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द वेलकम होम और तुम नहीं जा सकती नजर आ रहे थे। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन फिर उसने सुनी वही पुरानी हंसी जो अब पहले से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम हमारे साथ हो रिया। रिया घबराते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक कमरे के हर कोने से उसकी दादी की आवाज आई, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम कभी लौटकर नहीं आओगी, लेकिन अब तुम्हें यहीं रहना होगा। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक पल के लिए बेहोश हो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को उसी घर के दरवाजे के पास पाया। वह बाहर जाने के लिए भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगी रिया, यह तुम्हारा घर है, अब तुम हमारे साथ रहोगी। रिया की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। वह घर अब उसकी आत्मा को कैद करने वाला बन चुका था। उसकी आखिरी आवाज से वही थी, वेलकम होम। अब उस पुराने खंडहर से केवल एक ही आवाज आती है और वह है रिया की चीख जो कभी खत्म नहीं होती। समय बाद गांव के लोग उस खंडहर के बारे में फिर से बात करने लगे, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। जो लोग गलती से उस जगह के पास से गुजरते थे, उन्हें अक्सर रिया की आवाज सुनाई देती थी, वेलकम होम। एक दर्द भरी रिरियाती आवाज जो रात के अंधेरे में गूंजती थी। एक दिन गांव में एक और युवा लड़की निधि आई, जो एक पुरानी कहानी की तलाश में थी। उसे इस खंडहर के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खंडहर की ओर बढ़ने लगी। निधि ने जैसे ही उस खंडहर में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द वेलकम होम को देखकर दंग रह गई। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और अंदर की ओर बढ़ी।
अचानक उसे किसी की हलचल सुनाई दी। वह घबराई, लेकिन फिर भी वह आवाज की ओर बढ़ी। जैसे ही वह एक पुराने कमरे के पास पहुंची, कमरे की दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर रिया की चीखें सुनाई दे रही थी। निधि ने दरवाजे के अंदर झांका और देखा कि रिया की आत्मा एक कोने में फटी हुई थी। उसका चेहरा डर और दर्द से विकृत था। रिया की आत्मा निधि की ओर बढ़ी और रोते हुए कहा, तुम जो देख रही हो वह केवल शुरुआत है। मैं फंसी हुई हूं और अब तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहना होगा। निधि की चीखें हवा में घुल गई, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। रिया की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक निधि ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा और भारी हो रहा था और वह खुद को खंडहर में कैद पाती थी, उसी पुराने कमरे में जहां रिया फंसी हुई थी। अब जब भी कोई उस खंडहर के पास से गुजरता है, वह देखता है कि खिड़कियों में से दो जोड़ी आंखें उसे घूरती है, एक रिया की और एक निधि की। दोनों की आंखों में वही डर और दर्द है और उन दोनों की आवाज अब मिलकर गूंजती है, वेलकम होम। और इस तरह से वह घर कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि हर आत्मा वहां अपनी जगह ढूंढ लेती है। बीतता गया, लेकिन खंडहर में होने वाली घटनाओं ने और भी भयंकर रूप ले लिया। गांव के लोग अब उस रास्ते से पूरी तरह से बचने लगे थे और खंडहर के पास से गुजरने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। फिर भी हर महीने किसी न किसी अजनबी का खंडहर की ओर आना जारी रहता था, लेकिन उन अजनबियों का कोई नहीं लौटता था और उनकी गुमशुदगी की खबरें गांव में फैल जाती। कुछ समय बाद एक युवक अर्जुन आया। वह एक जाने माने शहरी लघु फिल्म निर्माता था और इस प्रकार के भूतिया अनुभवों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए खंडहर में आया था। उसने सुना था कि कई लोग इस घर में गायब हो गए हैं और वह इसे एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। अर्जुन ने गांव वालों से इस खंडहर के बारे में सुना और किसी तरह से अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए घर के अंदर कदम रखा। उसका कैमरा और माइक उसके साथ थे और उसने सोचा कि वह इस डरावने घर के बारे में एक बहादुर कहानी बनाएगा। वह धीरे धीरे घर के अंदर चला गया और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे पुराने घर की गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी। उसने कैमरे को चालू किया और घर का रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। अर्जुन को लगा कि यह बस हवा का असर है, लेकिन जल्द ही उसने सुनी एक गहरी भारी सांस की आवाज। वह सिहर कर पलटा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे वहां खड़ी एक आकृति दिखाई दी, रिया की आत्मा। अर्जुन के मुंह से एक शब्द भी निकल पाया, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा था। रिया की आंखों में वही दर्द था, वही खौफ। तुमने हमारे घर में कदम रखा है, रिया की आवाज में गहरी थरथराहट थी। अब तुम भी हमारे जैसे हो अर्जुन। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कोई उसे अंदर से जकड़ रहा हो। उसकी सांसें रुकने लगी और शरीर बेजान सा महसूस होने लगा। फिर से वही आवाज आई, वेलकम होम अर्जुन, तुम भी यही रहोगे हमारे साथ। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका शरीर दीवारों में विलीन होने लगा। अब अर्जुन भी उन आत्माओं में शामिल हो गया था जो इस खंडहर में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा अब खंडहर की दीवारों में समाहित हो चुकी थी और उसका चेहरा हर उस व्यक्ति को दिखाई देता था जो इस घर के पास से गुजरता था। अब खंडहर में रहने वाली आत्माएं और भी जिद्दी हो गईं। उनकी चीखें अब सिर्फ वेलकम होम तक सीमित नहीं थीं। वे उन सभी को अपनी ओर खींचने लगीं जो भी घर के पास आते। अर्जुन, रिया और निधि की आत्माएं अब उन नए यात्रियों को ढूंढने और उन्हें घर में बंधक बनाने के लिए तड़पती रहती थीं। गांव वालों का मानना था कि अब वह खंडहर कभी नहीं मिटेगा। वह एक जाल बन चुका था जो अपनी आत्माओं को कभी मुक्त नहीं होने देता। और फिर से हर रात एक ही आवाज सुनाई देती है,